So, thank you so much, Osama, for setting the stage in a very good way. First of all, before responding to your question, I would like to actually acknowledge what happened yesterday and also want to condemn young people's right to peaceful protest is a fundamental constitutional right, as long as they are doing it peacefully. And it's other people's responsibility, especially the people in the powerful position, to hear them patiently. What happened yesterday is not something that we should take it very lightly, because that set a very bad precedent for younger people, that they cannot talk, especially when they are talking about the voiceless people, when they are becoming the voice of voiceless. So I hope that whatever happened yesterday, younger people, especially coming from organizers as well, we should not have hoisted those young people out of that hall. And the ambassador of Germany should not have said, "Shame on you." This is not a good sight that we want to see in a human rights conference. So I really want to acknowledge that and condemn that. No, thank you for bringing that up. Yeah. आई थिंक बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है. हम हमारे अपने मुल्क में जहाँ पे हम सब लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए और पावर्स से मुसलसल लड़ते हैं, वहाँ पे अगर हमारे डिप्लोमेट्स भी यंग लोगों को चुप कराएंगे और इस तरह चुप कराएंगे, तो वी डोंट डू दिस इन देयर कंट्रीज. व्हाई दे आर डूइंग दिस इन आवर कंट्रीज? आई थिंक इट्स द पावर डायमेंशन जो है वो बहुत क्लियर है. हम ग्लोबल मेजॉरिटी, ग्लोबल साउथ की अगर बात करते हैं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट दैट, यू नो. सो ये कहने के बाद, नाउ आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, बट आई थिंक यू वर बेसिकली आस्क्ड अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. एक तो ये कि जो डिसइंफॉर्मेशन है ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा उस पूरी दुनिया में उसकी नौयत बहुत तब्दील हुई है. कुछ साल पहले तक हमें ऐसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, या गलत बात या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है. और ये समझा जाता था कि, सॉरी मैं उर्दू में बात करूँगी ताकि सारे लोग इसको समझ भी सकें, और ये समझा जाता था कि ये लोग अपनी मासूमियत में ये कर रहे हैं. बट slowly, gradually, what we saw, different powerful actors, for instance, political parties, for instance, social media wings of governments, and other non-state actors that we don't know, उनके proper targeted ऐसे groups हैं जो कि targeted disinformation फैलाते हैं, और उसमें narrative set करना एक बहुत बड़ा मकसद होता है, बट ऑल्सो इनवैलिडेट करना दूसरों की राय को, दूसरों के काम को. वी हैव सीन दिस वुमेन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, हाउ दे हैव फेस टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन. वी हैव सीन एक्टिविस्ट, वुमेन राइट्स डिफेंडर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इवन पॉलिटिशियंस एंड इवन जजेस. तो उनके खिलाफ जो डिसइंफॉर्मेशन हमने देखी है वो बहुत टारगेटेड है, उसका बाकायदा नैरेटिव बनाया जाता है. फिर व्हाट वी हैव सीन इज दैट डिसइंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ ट्रैवल्स. सो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर से शुरू हुई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे गई, एंड देन इट ट्रैवल्स टू मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल. तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ पीपल, टू इनवैलिडेट देयर डिस्कोर्स, इतना हार्म कर दे कि लोग उसको उस पर बिलीव ना करें. दैट्स व्हाट मेजरली वी हैव सीन हैपनिंग विद जर्नलिस्ट. लेकिन ओवर द ईयर्स हमने ये भी देखा है कि जो कवानीन आए हैं, मिसाल के तौर पे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में, और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ कवानीन की एफर्ट हुकूमत ने की है सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से, या PTI के दौर में भी बड़ी एफर्ट की गई मुख्तलिफ
कवानीन को घुसेड़ने की कि पैमरा की तरफ से अमेंडमेंट्स आ रही हैं और मुख्तलिफ उसमें आ रही हैं, लेकिन वो सिविल सोसाइटी के एफर्ट से उनको नाकाम बनाया गया। कुछ जो हैं अदालतों ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने देखा है ओवर द ईयर्स वो इंतहाई स्कैटर्ड है। Yesterday, Law Minister Saab said in the main session that we are doing this, like if the X platform is banned in Pakistan, we are doing this because other countries also do the same. And he was giving an example of, you know, like Western democracies, global North countries, but if they are doing something wrong, does it mean that we should do the same? Like, okay, I admit that we copy paste, but it doesn't mean that, you know, we copy paste all the bad things. अगर बाकी ममालिक करें तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी देखें कि वो क्या है, राइट? वहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखें। हम कोई इतनी मतलब वो सारे ट्रेंड्स और सारी रेगुलेशन जो है कॉपी पेस्ट करके अपने मुल्क में ले आए, बट वी डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, यू नो। अभी हमारे कुलीग जो हैं FIA से वो भी बताएंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो उसमें कितनी कमियां हैं लॉ जो साइबर क्राइम है उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन अब कल एक और बयान IT मिनिस्टर साहिबा का मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हर कोई बस शोर मचाना शुरू कर देता है पाकिस्तान में कुछ बैन होता है। यू नो लाइक ये अभी की बात नहीं है, सारी हुकूमतें जो आती रही हैं वो ये बार बार ये बात, वो कह रहे हैं हम आपको चुप करा रहे हैं तो प्लीज आप चुप हो जाएं। या तो लेकिन चुप नहीं हो रहा है ना, वो हमने देखा है कि हमने तो बोलते रहना, लेकिन द थिंग इज कि आपने पूरा प्लेटफॉर्म बैन कर दिया। दैट्स लाइक डायरेक्टली वायलेटिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आपकी अदालतें आपको बार बार बता रही हैं एंड यू आर नॉट गिविंग एनी रीज़न, कहीं से कोई सही खबर नहीं आ रही है। एंड व्हेन देयर इज यू बैन वन प्लेटफॉर्म दैट मीन्स दैट यू आर बेसिकली गिविंग मोर स्पेस टू डिसइंफॉर्मेशन, right? There are no narratives around, like people are now using VPNs even, like, and if you have banned platform, I'm sorry, why the government people are using that platform, how they are using it? A lot of people are asking what VPN is the Prime Minister using. Right? So I think ये तो इसका मतलब आपको पता है ना कि ये ज़रूरी एक चीज़ है। So I think ये एक इंतहाई इस वक्त एक scattered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना हुआ है। किसी को कोई पता नहीं है कहाँ से कौन सा कानून आ रहा है और कैसे अमल दरामद करनी है और कैसे यू नो इवन लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से आई एम वेरी कीन टू हेयर फ्रॉम यू नो महमूद साहब के हाउ दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग पीका, बट आई एम सॉरी आई डोंट थिंक दैट आई हैव गिवन यू अ गुड आंसर, बट दिस इज लाइक अ वेरी स्कैटर्ड आंसर अराउंड रेगुलेटरी regime.